दोस्तों, मैं अक्सर कहा करता हूं, राजनीति की दुनिया बेहद अजीब है। यहां जो होता है वह दिखता नहीं, और जो दिखता है दरअसल वो होता नहीं। क्या भगवा क्या हरा, सब एक भ्रम है। और भ्रम है राजनीति का माया जाल। दरअसल मैं बात कर रहा हूं राज्यसभा चुनाव की। कल तक बात चल रही थी बैद्यनाथ राम को सामने लाकर सीएम हेमंत ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। दरअसल बैद्यनाथ राम की एंट्री से एक बात तो तय मानी जा रही थी कि जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से अगला कार्ड खेला गया है, सीएम हेमंत ने दलित कार्ड खेलकर उसका मुकाबला करने की कोशिश की है। दूसरी बात जो समझ में आ रही थी कि बैद्यनाथ राम को आगे कर कहीं ना कहीं सीएम हेमंत ने यह संदेश देने की कोशिश की है, यह मैसेज देने की कोशिश की है कि जेएमएम अब परिवारवादी पार्टी नहीं है, परिवार की पार्टी नहीं, कैडरों की पार्टी नहीं, पार्टी है। कई नाम उछल रहे थे पार्टी के अंदर से ही, परिवार के अंदर से ही, लेकिन इन तमाम नामों को दरकिनार करते हुए सीएम हेमंत ने बैद्यनाथ राम पर दांव खेला, और इसलिए उनकी प्रशंसा हो रही थी, होनी भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कल परिमल नाथवानी के साथ उनकी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद परिमल नाथवानी हंसते मुस्कुराते बाहर निकले, वह कुछ दूसरी ही तस्वीर पेश कर रही है। और वह तस्वीर उस तस्वीर के विपरीत है जो तस्वीर कल विधायक दल की बैठक के बाद निकली थी, और जिसमें सीएम हेमंत या कहें जेएमएम की ओर से दावा किया गया था कि इंडिया गठबंधन दोनों ही सीटों पर अपनी जीत हासिल करेगा। यानी जो रिश्ते में खटास थी, कटास थी, वो सब गायब होने के दावे किए जा रहे थे। लेकिन जब परिमल नाथवानी की मुस्कान सामने आई, और खबर यह है कि कल परिमल नाथवानी नामांकन दाखिल करेंगे, और यहीं से सारे समीकरण, सारे गणित बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कई तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं। सीएम हेमंत और परिमल नाथवानी के मुलाकात के मायने खोजे जा रहे हैं, और लोग या कई विश्लेषकों का दावा है कि यह महज मुलाकात नहीं थी। और परिमल नाथवानी जो कह रहे हैं कि राज्यसभा पर कोई चर्चा नहीं हुई, दरअसल यह एक भ्रम है, झूठ है, सफेद झूठ। क्योंकि यदि राज्यसभा पर चर्चा ही नहीं होनी थी, तब फिर परिमल नाथवानी मिलने क्यों पहुंचे थे? और लेकिन दूसरा बड़ा सवाल जो सूत्रों के हवाले से आ रही है, या दूसरा बड़ी जानकारी जो सूत्रों के हवाले से आ रही है, खबर है कि परिमल नाथवानी को जेएमएम विधायकों की ओर से प्रथम वरीयता का वोट दिया जाएगा। यानी जेएमएम की पहली पसंद परिमल नाथवानी होंगे। हालांकि परिमल नाथवानी निर्दलीय कैंडिडेट होंगे, और परिमल नाथवानी को भाजपा का भी समर्थन मिलेगा। शक की सुई इसलिए भी तेज होती नजर आ रही है कि आज तक भाजपा ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। तो क्या परिमल नाथवानी भगवा से लेकर हरा सबकी पसंद है? क्या भगवा हो, हरा हो, माई मिट्टी की पार्टी हो, भगवा पार्टी हो, सबको उद्योगपति पसंद है? ऐसे उद्योगपतियों के जाने में कोई बुराई नहीं है। सुबह झारखंड को उद्योग की जरूरत है। बेरोजगारी, पलायन हमारी प्रमुख समस्या है। निश्चित रूप से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन कल तक हुंकारे तो यही लग रहे थे कि खाटी झारखंडी को ही राज्यसभा भेजा जाएगा। जेएमएम की ओर से भी बात उठ रही थी, भाजपा की ओर से भी बात उठ रही थी, भाजपा की ओर से उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा उठ रही थी। लेकिन आपने देखा भाजपा की ओर से कई चेहरे ऐसे सामने आए जो झारखंडी तो नहीं थे। निश्चित रूप से सीएम हेमंत ने बैद्यनाथ राम को आगे करे इस वादे को पूरा किया था। लेकिन उलझन यहां से है, जिस तरीके से भाजपा की ओर से अब तक कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है, और जिस तरीके से खबर आ रही है कि जेएमएम विधायकों की पहली पसंद, पहली वरीयता का वोट परिमल नाथवानी को मिलेगा, तो चीजें उलझती जा रही है।
और सवाल यह खड़ा हो रहा है कि इसका मतलब तो साफ है कि दूसरी सीट के लिए सीधे सीधे बैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रणय झा के बीच मुकाबला हो। देखना दिलचस्प होगा इस मुकाबले में जीत किसकी होती है। लेकिन यदि हार हो गई, यदि बैद्यनाथ राम चुप गए, तब क्या होगा? जिसे कल तक सीएम हेमंत का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था, कहीं भ्रम तो नहीं था, एक माया जाल तो नहीं था? दरअसल राजनीति इसी उलझनों का नाम है, इसलिए मैं कहता रहता हूं, राजनीति में जो सामने से होता वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है, सब मायावी दुनिया है। खैर, अभी वक्त है, आज तक वक्त है। आज भी लोगों की नजर भाजपा की ओर लगी हुई है कि भाजपा की ओर से किस चेहरे का ऐलान होता है। कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। यदि वाकई भाजपा की ओर से किसी चेहरे का घोषणा कर दी गई, तब तो साफ हो जाएगा कि जो परमल नाथवानी सबकी पसंद बताए जा रहे हैं, वे सबकी पसंद नहीं है। लेकिन यदि भाजपा की ओर से परमल नाथवानी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया जाता है और परमल नाथवानी भाजपा विधायकों के सहयोग से नामांकन पत्र दाखिल कर लेते हैं, और जिस तरीके से सीएम हेमंत से उनकी मुलाकात हुई है, तब तो माना जाएगा अंदर का खेल कुछ और है, बाहर का खेल कुछ और है। और खेल वही है जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर रहा हूं। सीएम हेमंत कांग्रेस के साथ उस कटुता को नहीं भूले हैं। जिस तरीके से बिहार में उनके साथ सलूक हुआ, जिस तरीके से आसाम में उनके साथ सलूक हुआ, जेएमएम के साथ सलूक हुआ, बिहार में 2 सीट भी देने से परहेज किया गया, आसाम में जेएमएम की ओर से 10 सीटें मांगी जा रही थी, वहां भी जेएमएम के दावे को दरकिनार कर दिया गया। तो क्या सीएम हेमंत कांग्रेस को उस दर्द का बदला देने जा रहे हैं? और क्या वाकई इंडिया गठबंधन के अंदर कल जो बैठक हुई थी, विधायक इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक, क्या वहां से इस मसले का समाधान नहीं निकला? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन तमाम सवालों के बीच निगाहें कल पर है। कल परमल नाथवानी आएंगे, नामांकन दाखिल करेंगे, और नामांकन दाखिल करेंगे तो नामांकन दाखिल करने के लिए 10 विधायकों की जो जरूरत होती है, वे कौन होंगे? और यदि भाजपा विधायक उन्हें समर्थन देते हैं, पता और निर्दलीय विधायक, तो भाजपा के पास 21 और 3 24 है। बाकी का 4 का जुगाड़ कहां से होता है, यह देखने वाली बात है। और यदि यह जुगाड़ हो जाता है तो यकीन मानिए, भगवा हरा सब एक है, सब भ्रम है, सब मति भ्रम है। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।